अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ वो जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1418 दिन हो गए। तारीख 24 सितंबर सन 2025, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय।
रिक्त स्थान की पूर्ति में आज एक शब्द है आत्मोद्धार, जो कि कल मैंने कहा था आत्म मूल्यांकन करना है। तो आत्म मूल्यांकन में ही आत्मोद्धार भी है। तो आज आत्मोद्धार के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मोद्धार क्या है, कौन करता है और क्यों करता है, और आत्मोद्धार करने वाले का परिणाम उसके जीवन में क्या आता है। और आत्मोद्धार की भावना किसके जीवन में आती है, कौन आत्मोद्धार की भावना से कार्य करता है। आत्मोद्धार संज्ञा किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को नैतिक या आध्यात्मिक रूप से सुधारने, प्रबुद्ध करने या उत्थान करने का तथ्य या उदाहरण। उन्नयन। कन्नड़ एक द्रविड़ भाषा है। जो आत्मोद्धार शब्द है ये कन्नड़ भाषा का है। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के विपरीत, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। आत्मोद्धार के हिंदी अर्थ नेट पर हिंदी डिक्शनरी है, उसके आधार पर स्रोत संस्कृत। आत्मोद्धार के हिंदी अर्थ संज्ञा पुल्लिंग, अपनी आत्मा को संसार के दुखों से छुड़ाना या ब्रह्म में मिलाना, मोक्ष। उदाहरण, सच्चे लोगों को आत्मोद्धार में सफलता मिलती है। उदाहरण है, सच्चे लोगों को आत्मोद्धार में सफलता मिलती है। स्वयं किया जाने वाला अपना उद्धार, किसी संकट से स्वयं को उबारना। संसार के त्रिविध तापों से पीड़ित एक भक्त का भगवान से याचना या गुरु भगवान से याचना का केंद्रीय भाव आत्मोद्धार ही होता है। कोई भी प्रार्थना इसके बिना पूर्ण नहीं होती।
इसका क्षेत्र लौकिक और पारलौकिक है, दोनों होता है। लौकिक क्षेत्र में मनुष्य या साधक इस जगत के भौतिक दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, जबकि पारलौकिक क्षेत्र में जीव इस भावसागर में आवागमन से मुक्ति की कामना करता है। जबकि पारलौकिक क्षेत्र में जीव मात्र इस भावसागर में आवागमन से मुक्ति की कामना करता है। यदि देखा जाए तो इसमें जीव का जगत के दुखों से पलायन का भाव प्रमुख होता है, परंतु दुख इस जगत की सच्चाई है जिनसे पलायन संभव नहीं। सुख दुख का अनुभव करता मन है, आत्मा नहीं। इसीलिए शास्त्रों में मन को बंधन यानी दुख और मोक्ष यानी सुख का कारण कहा गया है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसीलिए शास्त्रों में मन को बंधन यानी दुख और मोक्ष यानी सुख का कारण कहा गया है। यदि मन अनियंत्रित है तो निश्चित ही बंधन का कारण बनेगा, किंतु नियंत्रित होने पर वही मन मोक्ष का कारण भी बन जाता है। नियंत्रित मन से की गई क्रिया साधना का रूप ले लेता है। नियंत्रित मन से की गई क्रिया साधना का रूप ले लेता है। आत्मोद्धार के मार्ग का सबसे बड़ा बाधक अहंकार समाप्त हो जाता है, जिससे सुख दुख में समान रहने की भावना बलवती होती है। इस अवस्था में साधक संसार में रहकर भी स्वयं को सांसारिक दुखों से अलग अनुभव करता है। आत्मोद्धार के लिए जीव स्वाधीन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में मनुष्य अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। युक्ताहार विहार द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके यह आत्मा अपना मित्र हो जाता है, जबकि काम क्रोध लोभ आदि के वशीभूत होने पर शत्रु जो जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला होता है। समत्व योग आत्मोद्धार का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जो सामान्य जीवन यापन करते हुए भी किया जा सकता है। स्वामी रामतीर्थ जी के अनुसार इस दुनिया में चाहे करोड़ों ईसा बुद्ध राम या कृष्ण जन्म ले लें, परंतु जीव का उद्धार नहीं कर सकते हैं। मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जीव का उद्धार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीव बनकर के जीव का उद्धार वही कर सकता है जो स्वयं अपना उद्धार कर सकता है। दूसरे हर जीव अपने आप में जीव ही है और स्वयं अपने आप में ही वह उद्धार करने का कार्य कर सकता है। बस दूसरे के ऊपर वह सिर्फ मार्गदर्शन का कार्य कर सकता है। उद्धार तो स्वयं से ही होगा। प्रार्थनाएं आत्मिक संबल प्रदान कर आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त कर देती हैं, किंतु मार्ग पर चलना तो स्वयं जीव को ही है।
तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आत्मोद्धार शब्द का प्रयोग करके स्व के आत्मोद्धार का क्या महत्व है, स्व के आत्मोद्धार का क्या महत्व है। कल मैंने बताया था कि सुरती छोड़ने वाला स्वयं जब तक सुरती को पकड़ा है वह जीव है, वह दुखी है, तो किसी आदत के वशीभूत है। और आदत सदैव रहती नहीं। आदत पकड़ने से पहले वह अपने आप में स्वच्छ था, निर्मल था, स्थिर था, शांत था, शुद्ध था। किसी के द्वारा, अपने से नहीं, किसी के द्वारा जीव पर आरोपित किया जाता है आदत को, और उस आदत से जब तक आदत को जीव पकड़े रहता है तब तक उसी आदत के वशीभूत होने के कारण वह दुखी है। तो सुरती जन्म से खाता हुआ नहीं आता है, यानी माता के गर्भ से वो खाता हुआ नहीं आता है। जन्म से लेकर 5 साल की अवस्था तक तो वह जानता भी नहीं कि सुरती भी कुछ होता है, क्योंकि मां के पास होता है। मां को पता है कि बच्चे को वर्तमान में जरूरत क्या है, बस जरूरत के अनुसार मां बच्चे को खुराक देती है। तो दूध कब तक पिलाना है ये उसको पता है, दूध कब छुड़ाना है और भोजन पर इसको आश्रित कब करना है, ताकि अपने शरीर का जो भरण पोषण है वो किस पर आधारित करे। आश्रित अन्न पर मां करती है, अन्न पर, अन्य किसी दूसरे पर नहीं करती है, अन्न यानी भोजन पर। मां जब अपने दूध को छुड़ाती है अपने बच्चे को, तो शुरुआती दौर में आपने बचपन में देखा भी होगा, आपके साथ हुआ भी होगा, या आप भी अपने बच्चों के लिए किए भी होंगे कि धीरे धीरे उसको दाल का जूस चटाया जाता है। चटाना और पिलाना में अंतर है। उंगली में दाल का जूस, दाल के जूस में उंगली को डाला जाता है और उसमें जो दाल का जूस उंगली में लिपटता है उसी को बच्चे के मुंह में डाल करके उसे चटाया जाता है। वो धीरे धीरे चाटते चाटते उसको आदत सी बन जाती है, तो उसी पर धीरे धीरे आश्रित होने लगता है। तो जो मां का दूध है, पीते पीते उसको आदत सी लगी रहती है मिठास की। अब जब दाल पीता है तो उसमें नमक का असर रहता है, मिर्च का असर रहता है। दाल में जो तड़का लगाई जाती है या दाल में जो दाल के अलावा और कुछ डाला जाता है तो उसका असर उस दाल में रहता है बनने के बाद। तो वो जो दाल का जूस उंगली में लगा है बच्चे के मुंह में जब जाता है और उसको जब चाटता है तो उसको अपनी मां के दूध के अलावा कुछ एक विशेष स्वाद का उसको अनुभव होता है। अब वही स्वाद धीरे 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 उसको आगे बढ़ाते 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 मां अब धीरे धीरे उसको दाल का जूस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पिलाने लगती है। चटाने के बाद धीरे धीरे पिलाने लगती है थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसको दाल और रोटी मसल करके खिलाने लगती है। अब धीरे धीरे बच्चा उसी के ऊपर आश्रित होने लगता है। आश्रित होते 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 वो पूरा अन्न यानी भोजन पर आश्रित हो जाता है। अब जब भोजन पर आश्रित हुआ, मां का दूध छूटा, मां का दूध छूटने का मतलब मां का संग भी छूटा। अब बच्चा धीरे 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 आश्रित होने लगा किस पर? भोजन पर। अब भोजन समय से उसको चाहिए यानी शरीर को, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि ये भोजन हमें मिलना चाहिए। तो जब तक अबोध है तब तक मां के पास दौड़ के जाता है, तो मां कुछ न कुछ अपने पास बच्चे के लिए रखी रहती है। वो भले अपने नहीं खाएगी लेकिन बच्चे के लिए वो जरूर रखती है, क्योंकि भूख लगेगा,
भाग करके मेरे ही पास आएगा। जब तक भूख नहीं लगा तब तक वो खेल रहा है अन्य बच्चों के साथ, और जैसे भूख लगेगा भाग करके मेरे पास आएगा, तो उसको भोजन चाहिए, तो वो दाल रोटी उसके लिए रखी रहती है। तो जब तक बच्चा माँ के ऊपर आश्रित रहता है तब तक देखिए माँ अपने पास उसको रख करके कोई भी गलत आचरण सीखने नहीं देती है। लेकिन जैसे जैसे भोजन पर आश्रित होता जाता है बच्चा, और बच्चे का शरीर ग्रोथ होकर के बड़ा होता जाता है, अब माँ का आश्रय सिर्फ भोजन लेने के लिए करता है, बाकी वो बाहर अब घूमने लगा, स्कूल जाने लगा, मित्रों के साथ बैठने लगा, खेलने लगा, मित्रों के साथ जो कुछ भी मित्र लोग लाए उसको एक दूसरे से बांट करके खाने लगे। अब जो मित्र नहीं दिया तो उसका चोरी करके भी खाने लगे। अब धीरे 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 मनोवृत्तियां बहिर्गत होते 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 जैसे शरीर ग्रोथ करता है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी मेच्योरिटी बढ़ती जाती है बहिर्गत होने में। अब बहिर्गत होते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, फिर अंतर्मुख होना चाहता है। जैसे 40 साल की अवस्था पार करने के बाद फिर उसी रूप में आना चाहता है जो रूप उसका माँ के पास में रहता है जन्म से लेके 5 साल की अवस्था तक। अब उसको अपनी माँ याद आती है, लेकिन माँ उस समय मिलती नहीं, तो माँ के हृदय जैसा कोई गुरु खोजता है कि कोई ऐसा एक शुद्ध जीव संसार में मिले जो माँ का भाव दे सके, मेरे अंदर की कमियों को दूर करा सके। तो जो मैंने कबाड़ भर लिया 5 साल से ऊपर और 40 साल के बीच में, जो मैंने कबाड़ भर लिया अपने अंदर में इच्छाओं का, कल्पनाओं का, कर्मों का, अब इस कबाड़ को कैसे हम खाली करें, पुनर्स्थापना हम पूर्व की कैसे करें। मरने के पहले हम अपने अंदर में जो भरे हुए कबाड़ हैं इसको कैसे खाली करें। तो गुरुओं के पास जाता है, विचारवानों के पास जाता है, बुद्धिजीवियों के पास जाता है, समझदारों के पास जाता है, लेकिन वो तृप्त होता नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि सभी लोग एक जीव हैं, जिस पीड़ा से हम स्वयं पीड़ित हैं उसी पीड़ा से वो सब भी पीड़ित हैं। वो तो ऊपर का दांती का हाथी का दांत दिखाते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, बड़ा समझदार हूं, बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतने लोगों का गुरु हूं, इतने लोगों के समाज को मैंने बदल दिया, ये किया वो क्या, मार तमाम प्रकार के वो फोकस हाथी के दांत की तरह दिखावा होता है। लेकिन जब भीतर हम प्रवेश करते हैं, यानी उनके साथ जब रहना प्रारंभ करते हैं और हम अपने जीवन को उनके सानिध्य में रख करके अपने साथ जब हम व्यवहार करना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि जहां मैं था वो तो वही है ये व्यक्ति भी, इच्छाओं से परिपूर्ण, अनंत प्रकार की अंदर में इच्छा लिया हुआ है मेरी तरह। तो बता दीजिए कि जब मेरे अंदर में भी अनंत इच्छा हो और आपके भी अंदर में अनंत इच्छा हो, तो दोनों में क्या होगा? मैं आपसे चाहता हूं इस तरह से, आप मुझसे चाहते हैं उस तरह से, तो इस तरह और उस तरह में अंतर है कि नहीं? दोनों विरोधाभासी। जब तक दोनों एक में नहीं मिलेंगे, या तो इस तरह हो या तो उस तरह से, दोनों जब तक एक नहीं होंगे तब तक जीवन का जो असली आनंद है, सुख है, स्थिरता है, शांति है, वो प्राप्त नहीं होगा। और जो मेरा अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं अपने स्वरूप में जा सकता हूं। अपने स्वरूप में आने के लिए जो स्वरूप स्थिति प्रज्ञ संत महापुरुष हैं, उनके सानिध्य में जब हम आएंगे और उनके आदेशानुसार जब हम कार्य करेंगे, तब धीरे 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 हमारे अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं वो बहिर्गत होंगी, और जो हमारे बाहर की जो प्रवृत्तियां अंदर प्रवेश कर गई हैं
वो बाहर होंगी, और जो अंदर की हमारी अपनी स्थिति है वह यथावत फिर दिखाई देने लगेंगी। दिखाई ही नहीं देंगी बल्कि मैं उसी में स्थित होने लगा। अब जैसे सुरती मैं खाता था, मान लेते हैं, मैं तो कभी जीवन में छुआ नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए मैं सुरती खा रहा था। मैं सुरती की जगह पे चाय की बात करता हूं क्योंकि मैं चाय पीता था। तो जब मैं चाय नहीं पीता था, जो हमारे शरीर की स्थिति थी उसको मैंने कभी आकलन किया नहीं उस समय में। तो चाय दूसरे के बताए अनुसार और दूसरे के पिलाने के साथ मैं भी पीता गया। अब जब उस चाय के द्वारा उत्पन्न बुराई हमें दिखाई देने लगा, तब अब मेरे अंदर में बौखलाहट आई कि चाय जो है मेरे शरीर को नष्ट कर रही है, पीड़ा दे रही है, दुख पहुंचा रही है, रोग उत्पन्न कर रहा है। जीभ के स्वाद में आकर के मैं चाय को ग्रहण कर रहा हूं और उसके द्वारा मेरे शरीर को कई प्रकार के बीमारियां उत्पन्न कर रहा है ये चाय। अब जब समझ में आने लगा, अब धीरे धीरे व्याकुलता बढ़ने लगी कि चाय छूटे कैसे। तो जब तक मैं स्वयं दृढ़ संकल्पित अपने आप में नहीं हुआ कि चाय छोड़ना है, तब तक तो यही होता था कि चलो अब की बार जब चाय पीऊंगा तो तृप्ति मिल जाएगी, हो सकता है उसके बाद छूट जाएगा। चाय की जब तक तृप्ति होगी नहीं तब तक चाय छूटेगा नहीं, और चाय की तृप्ति हो जाएगी तो चाय छूट जाएगा, ऐसा मनोभाव था। दिन में कभी मैं चाय पीता नहीं था, कभी 1 कप चाय पीने लगा, कभी 2 कप चाय पीने लगा। बस 20 जून सन 2007 से जब मैं बस्ती में रहने लगा तो 2 कप से 3 कप होने लगा, 3 से 4 होने लगा, 4 से 40 हो गए। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हमारी दिनचर्या बढ़ती गई, अब जो भी लोग हमसे मिलने आए अब उनको भी चाय पिलाओ और अपने भी उनके साथ चाय पियो। अगर अपने चाय नहीं पिएंगे, सिर्फ उन्हें पिलाएंगे तो वह बुरा मान जाते, महाराज आप भी लो। या तमाम तरह के मन में शंका होती कि ये अपने चाय क्यों नहीं पी रहे हैं, हमको चाय क्यों पिला रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का कुछ मिलावट तो नहीं है, अपने नहीं पी रहे हमको पिला रहे हैं। तो कप मंगा करके उसी अपने चाय में से हमको भी चाय दे करके पिलाते ताकि अपने मन की शंका दूर हो। ऐसे से लोगों को मैंने देखा है कि गुड़ दिया गया उनको पानी पीने के लिए, तो गुड़ में भी शंका की है और उस गुड़ में से हमको भी आधा दिए खाने के लिए और आधा अपने, जब मुझे खिला लिए तब अपने खाए। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, तरह तरह की चीजें। तो 40 कप चाय मैं पीने लगा। एक दिन मैं पूरा आकलन किया कि मैं चाय कितना पी रहा हूं, तो पता चला कि 40 कप चाय हो रहा है। अब मेरे मन के अंदर में बौखलाहट उत्पन्न हुई। 1 कप चाय तो जो पूरे शरीर को हमारे नष्ट करता है, अब 40 कप चाय पी रहा हूं तो मेरे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा होगा। एक प्रश्न मेरे अंदर में अपने आप में उठ गया और उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं कमर कसा, यानी संकल्पित हुआ कि चाय छोड़ना है। तो चाय छोड़ने के लिए मुझे 1 साल लग गया, जिसके बारे में मैंने कई बार जिक्र भी कर दिया आप लोगों को कि चाय छूटा कैसे। और जब चाय छूट गया, अब जो स्थिति कम से कम 8 साल से ऊपर हो गया, 8 साल के ऊपर जो स्थिति हमारी है बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। पहले चाय के बिना मैं रह नहीं पाता था। सवेरे जैसे नींद खुलती थी तो पहला यही होता था कि कोई हमको बेड टी दे दे। हमारे एक संत थे, हमारे ही नामाराशी थे, लेकिन उनके नाम के आगे पथिक लगता था, लगता है, अभी भी हैं, वो बिहार के महंत हैं, बिहार में एक आश्रम के महंत हैं। वो वृद्धराज हैं, वो 70 प्लस हैं। और मेरा नाम राम लखन दास मेरा भी है, लेकिन मेरे नाम के आगे लाल बाबा लगता है।
और मेरी उम्र 53 साल। तो वो भी चाय के आदती और मैं भी चाय का आदती। हम लोग जब साथ रहते थे मगर में, तो वो जब भी उठते थे तो सबसे पहले वो चाय बना के तैयार करते थे, और चाय बना के तैयार करने के बाद वो स्नान करते थे और हमको बुलाते थे कि चाय तैयार है लाल बाबा आइए। और कोई चाय पिए या ना पिए, लेकिन हम दोनों एक साथ बैठ करके चाय पीते थे। अब वो समझ लीजिए कि क्या बजे वो उठते थे, चाय बनाते थे, और क्या बजे हम लोग पीते थे। सुबह 5 बजे के पहले हम लोग चाय पी लेते थे। अब आप समझ लीजिए इतनी आदत लग गई थी। लेकिन अब गर्म पानी पीने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि अब मुझे जो आनंद ठंड पानी पीने का, नॉर्मल पानी, ठंड मतलब वो फिर मिलावटी हो जाएगा, नॉर्मल पानी, सामान्य पानी पीने का जो ताजा हमारे पास जो हैंडपंप है, उस हैंडपंप से जो चला करके पानी पिया जाता है वो अपने आप में खुद ठंड है। नॉर्मल पानी एकदम ठंड है। उसी को पी करके जब पीता हूं तब महसूस होता है पूरे शरीर में कि कहां कहां वो पानी जा रहा है। जहां पानी वहां पहुंच रहा है, मेरे शरीर में जो गर्मी है उस गर्मी को कितना शीतलता दे रहा है, शांति दे रहा है, आनंद की अनुभूति करा रहा है। इस सब मैं उसको अनुभव करता हूं। और ये अनुभूति तब हुई जब चाय छूट गई तब। ऐसे ही जब आपका सुर्ती छूटेगा तो जो मांसपेशियों में जो घर किया हुआ अपना, वो जब बिल्कुल खाली हो जाएगा तो सुर्ती खाने के पहले की जो स्थिति है वह आपको अनुभूति होगा। तो इस मांसपेशियों के ऊपर जो कुछ भी आप रखेंगे उसकी आनंद की अनुभूति भीतर से आप स्वयं अपने आप में करेंगे। लेकिन जब तक वो सुर्ती का आदत रहेगा, आपको भोजन वो उसी में मिला करके कराने की कोशिश करेगा। उसे तेज चाहिए, चटक चाहिए। नमक मैं देखता हूं जो सुर्ती बीड़ी पीने वाले लोग हैं वो नमक बहुत तेज खाते हैं। मिर्च मसाला तेल ज्यादा चटक चाहिए उनको। उनको नॉर्मल भोजन चाहिए ही नहीं। तो आप बता दीजिए कि जब आप अपने खुद इच्छाओं को बढ़ाएंगे तो इच्छा बढ़ते 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 क्या होगा? आप खुद दुखी हो और दूसरे को भी दुखी करोगे उसी जबान से। जब आपके जीव के अनुकूल भोजन नहीं मिलेगा तो आप ऐसी जीव के माध्यम से बनाने वाले के ऊपर शब्दों की झड़ी लगा देंगे। और वह शब्द कैसा होगा? दूसरे को पीड़ा देने वाली, क्योंकि खुद पीड़ित हो, क्योंकि जीव के अनुकूल आपको भोजन मिला नहीं। और ये घर घर की कहानी मैं देख रहा हूं, सबकी कहानी देख रहा हूं। अपने जीव अपने बस में नहीं है। किसके बस में है? आदत के। और आदत कैसी है? या तो बीड़ी की है, तो सिगरेट की है, या तो दारू की है, या तो चरस और गांजा की है। आजकल तो मैं देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पुकार पर जो है पूरा टूट पड़ रहे हैं। आशिकी खा रहे हैं, पुकार खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, मार आदत बनाए हुए हैं और अपनी आदत दूसरे पे थोपते हैं। भैया आपका अपना जीवन है। ये शरीर रूपी गाड़ी के मालिक आप स्वयं हो, और अपने शरीर रूपी गाड़ी का मालिक होते हुए गाड़ी आपके बस में नहीं है तो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है, और हो रही है। ये देख करके कष्ट होता है हम लोगों को। मौखिक रूप से मैंने जो हमारे संत समाज का मैं वर्तमान देख रहा हूं, तो मौखिक रूप से प्रवचन करते हैं, चाहे वो भागवत के रूप में करें, चाहे वो सत्संग के रूप में करें, मौखिक रूप से करते हैं। और मौखिक रूप से बोला हुआ शब्द वो हवा में उड़ जाता है, किसी के भी कान में पहुंच करके भीतर नहीं जाता है। वह तो कहने वाला कहता चला जाता है, सुनने वाला सुनता चला जाता है, और जब उठ करके सुनने वाला जाता है तो उसको ये नहीं याद रहता है कि मैंने आज सुना क्या, मुझे करना क्या है, मेरे काम की कोई शब्द मिला या वैसे हवा में बस कल्पना वाली बात मिली। सार्थक चिंतन शब्द के माध्यम से कराया जाता है,
लेकिन आचरण के रूप में ये प्रयोग करना है, इस प्रयोग से ये लाभ होता है, इसका कोई जिक्र ही कहीं नहीं है। हमारे कबीर पंथ में भजन गाने का बड़ा प्रचलन है। अब बड़ी ऊंचे ऊंचे शब्दों का भजन गाएंगे, लेकिन उनके गाने वाले के अपने ही जीवन में उसको पता नहीं कि मैं गा क्या रहा हूं। वो तो रटा हुआ चीज है, तोता की तरह रटा हुआ है, रट करके दूसरे के सामने सुना दिए, सामने वाले को प्रभावित करने के लिए, देखो मैं बड़ा भारी संत हूं। लेकिन अगर जब उसका जीवन में देखा जाता है कि मैं इनसे अपना जीवन सटाना चाहता हूं, इनको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, मार्गदर्शक बनाना चाहता हूं, तो जब हम उनके साथ जुड़ करके कुछ जीवन को देखना चाहता हूं, तो पता चला कि ये तो कुछ है ही नहीं, तो खाली हवा में था। अब बता दीजिए वो जिज्ञासु जाए कहां? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द पर विचार करके ही जन्म काम स्वयं करिए और दूसरे को भी वही काम बताइए जो मेरे जीवन में है, जो मैं स्वयं कर रहा हूं, अन्यथा उसका असर सामने वाले के ऊपर बुरा पड़ जाएगा। और सामने वाले को पात्र भी देख करके शब्द को उच्चारण किया जाता है। सामने वाला इस शब्द का पात्र है या नहीं। अगर पात्र है तो उसके सामने बोलने से उसमें समझदारी बढ़ेगी और आपकी समझदारी, दोनों की समझदारी एक होगी। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, अपनी कहे मेरी सुने, अपनी कहे मेरी सुने और सुन मिलिए कह होए। तो दोनों के भाव एक हो जाते हैं, दोनों के विचार, कर्म, चिंतन, जीवन सब कुछ एक हो जाता है। यानी कि दोनों वही हो जाते हैं जो दोनों अपने आप में हैं। तो दोनों की स्थिति क्या होती है? कौन किसको अपशब्दों की झड़ी लगाएगा, कौन किसको अपशब्द कहेगा या अभद्र व्यवहार करेगा और कराएगा। स्वयं अपने आप में बिल्कुल परिपूर्ण होंगे दोनों, और दोनों में क्या स्थिति आएगी? अपने आप की शुद्धता में, अपने आप की स्थिरता में और अपने आप में शुद्ध शांति का और एक रसता का आभास दोनों अपने आप में करेंगे। एक उदाहरण के तौर पे यहां मैं प्रस्तुत करता हूं। एक संत, बहुत सिद्ध पुरुष थे। दो संत अपने अपने क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध संत थे और दोनों विपरीत दिशा में रहते थे। कोई पश्चिम में रहता है, कोई पूरब में रहता है, फासला काफी है। लेकिन उनके अनुयायी जो है आपस में अपने अपने गुरुओं का बहुत व्याख्या एक दूसरे के प्रति करते थे। वो उनके अनुयायी पूरब वाले संत के अनुयायी कहते थे हमारे गुरु जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, और पश्चिम वाले संत के जो शिष्य होते हैं थे वह अपनी व्याख्या करते थे कि हमारे गुरु जी बड़े अपने आप में सिद्ध हैं। तो दोनों की वार्तालाप होते 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 काफी समय बीत गया। तो ये हुआ कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, दोनों संतों को एक किया जाए और दोनों का वाद संवाद कराया जाए। उसमें से जो वाद संवाद को जीत करके परिपक्व होगा वही हम लोगों का, दोनों का श्रेष्ठ माना जाएगा। अब दोनों संतों को इकट्ठा किया उन लोग शिष्यों ने, और दोनों संत जो जब आपस में मिले तब मौन होकर के, ना वो कुछ बोले पूरब वाले, ना वो बोले पश्चिम वाले, और दोनों जो है एकदम मौन अवस्था में रह करके आपसी संवाद कर लिए। और यहां शिष्य लोगों को पता ही नहीं कि क्या संवाद किए लोग, और दोनों खिलखिला के हंस दिए। अब यहां इनके जो शिष्यगण हैं, ये दोनों शिष्यगण, दोनों के शिष्यगण आपस में आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये सिद्ध है कि ये सिद्ध है, कौन सिद्ध है? तो पता चला कि दोनों की स्थिति एक ही है, दोनों में की कोई प्रकार का मतभेद है ही नहीं।
तब दोनों ये बात को कहना बंद किए कि मेरे गुरु बहुत ज्ञानी पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, या वो कहते कि मेरे गुरु बड़े ज्ञानी। दोनों की स्थिति एक हो गई। दोनों के शिष्य अपने में एकदम सम्मानित हो गए, शांत हो गए। वो कहना, उनके अंदर जो अहम भाव था वो खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति, जब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, हमारे पूरे विश्व में जितने भी आध्यात्मिक चिंतन करने वाले लोग हैं, वहां भाषा का प्रयोग अलग अलग हो सकता है, लेकिन वस्तु जिसकी खोज हो रही वो उसकी एक ही की खोज हो रही। आखिर वो कौन है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है? तो अंग्रेजी में नेचर कहते हैं, उर्दू में कुदरत कहते हैं, और संस्कृत में प्रकृति कहते हैं। बात एक ही है। अंग्रेजी का वर्ड है नेचर, जिसका अर्थ हिंदी में प्रकृति ही होती है, जो स्वतः हो रही है। और कुदरत भी उसी को कहते हैं जो हम लोग हिंदी में प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ये पूरा संसार चल रहा है, इसमें कोई बना नहीं रहा। इसमें सिर्फ 5 ही तत्व हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, इनके ही कारण कमोबेश होकर के काम हो रहा है, उसी में सब कुछ दिख रहा है। और इसी की पूरी व्याख्या है। तो 2 चीजों का खोज सभी लोग कर रहे हैं, प्रकृति, और प्रकृति को जानने वाला कोई और है जो इसका उपभोग कर रहा है। वो कौन है? तो प्रकृति यानी पुरुष। तो पुरुष को ही हमें जानना है, और उसी पुरुष की स्थिति को जानने और जनाने के लिए पूरे विश्व के आध्यात्मिक क्षेत्र के जो हमारे पूर्वज रहे, वही जानने और जनाने की कोशिश की है, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समय के आधार पर, अपनी क्षमता के अनुसार। जितना जो गहराई में गया, नेचर को पढ़ा और अपने आप को पढ़ा, तो दोनों को अलग अलग करके देखा, जाना, समझा, प्रयोग किया, और वही चीजें हम लोगों के बीच में रख करके गए। कुरान पढ़िए तो उसका अपना भाषा है, बाइबल पढ़िए उसका अपना भाषा है, वेद पढ़िए उसका अपना भाषा है, उपनिषद पढ़िए उसका अपना भाषा है। संकेत उसी को है, जिस संकेत में आप जानना चाहते हो अपनी भाषा में, वही संकेत वह लोग अपनी भाषा में कहते और सुनते समझते आए हैं। अब प्रयोग भी उन्होंने ऐसे किया। तो हम लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का जब प्रयोग करते तो विशेष होता, तो विशेषण लग जाता है, तो विज्ञान हो गया। तो वैज्ञानिक लोग जो सड़क बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, ये सब क्या है? ये विशेष ज्ञान है, यानी प्रयोग हो रहा है। तो प्रयोग करते समय प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक लोग कंसंट्रेट होते हैं, बिल्कुल एकाग्र मन से काम करते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, और उसमें अपनी खुद की स्थिरता दिखाते हैं, और उसी स्थिरता के चलते उनका नाम विशेष रूप से रखा जाता है कि वैज्ञानिक है हमारे ही भाई, वह भी मनुष्य ही है, उनके भी 2 आंख है, उनके भी 2 कान है, उनके भी नाक है, उनके भी हाथ है, पैर है, वही मुंह है, वही जो मांसपेशियां हैं, हड्डी है, खून है, जो कुछ भी हमारे शरीर में वही उनके शरीर में भी है। बशर्ते यह है कि वह कमर कसे हुए हैं किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए, और उस एक लक्ष्य को पाने में ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, दारू, भांग कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं, माने जो आवश्यक वस्तु है शरीर निर्वाह की, बस उतना ही दे रहे हैं।
और एकांत में रह करके वह एक लक्ष्य पा करके काम कर रहे हैं जिस पे वो शोध कर रहे हैं। तो वो जब शोध पूरा हो जाता है और अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं, तब वही शोध और उनकी तृप्ति, जो शोध किया हुआ वस्तु है, वो सामने हम लोगों के बीच में रखते हैं। लीजिए देखिए, मैं जो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक जो मैं एकाग्र होकर के एकांत में बैठ करके कोई काम कर रहा था, उस काम का परिणाम यह है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। कोई ट्रेन है, उसी वैज्ञानिक का शोध एरोप्लेन है, उसी वैज्ञानिक का शोध मिसाइल है, उसी वैज्ञानिक का शोध कार और पुल है, रोड है, सड़कें हैं। माने जो भी कुछ आप देख रहे हैं वह कौन कर रहा है? आखिर करने वाला आदमी ही तो है, सोचने वाला भी आदमी है, काम करने वाला भी आदमी है, काम कराने वाला भी आदमी है, उस पर जो बजट पास करता है वो भी आदमी है, बजट को जो खर्च करता है वो भी आदमी ही है, लेबर जो काम करते हैं वो भी आदमी है। अब उनकी समझ जितनी है, उस समझ के आधार पर वह अपने आप में वही है जो हमें आज आप लोगों के सामने में दिखाई दे रहे हैं। अब हम स्वयं अपने आप में एक विशेष बनना चाहते हैं। वह शोध हमारा क्या है? स्वयं मैं कौन हूं। अब यहां भौतिक शोध नहीं करना है। भौतिक शोध करने वाले तो अपना अपना रास्ता अपनाए हुए अपना अपना काम कर रहे हैं, और वो बच्चे हमारे ही हैं। सब कुछ शोध करने वाले हमारे आपके बीच के, हमारे आपके भाई हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, बेटा हैं, शिष्य, यही लोग हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है उससे विशेष काम हम ऐसा कुछ शोध करें जो सभी लोग एक स्वर से स्वीकार करें, जिसका आज सबको जरूरत है। आज सभी लोग तनाव में जी रहे हैं। मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि जन्म से लेकर के 3 साल तक बच्चा भले थोड़ा सा स्वतंत्र हो, सुखी और आनंदित हो, क्योंकि वह शरीर से छोटा है, माँ के सानिध्य में है, लेकिन वही जब 3 साल से ऊपर हो रहा है तब माँ ले जाकर के स्कूल में छोड़ दे रही है। और स्कूल में जाने के बाद से ही 3.5 साल 4 साल का बच्चा वो भी तनाव में जी रहा है। अब बता दीजिए कि जिंदगी कहां हम लेके जा रहे हैं अपने। तो तनाव मुक्त होने के लिए स्वयं को पढ़ना अति आवश्यक है कि आखिर मैं हूं कौन और कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए। ये 3 प्रश्न हैं। मैं हूं कौन, कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। अब इसी 3 विषय का शोध हम 5 नवंबर सन 2021 से प्रारंभ किए हैं। मैं स्वयं कौन हूं को जानना, और उसी दिशा में कार्य मैं कर भी रहा हूं और आप लोगों को उसमें प्रेरणा भी दे रहा हूं। मैं हाथ पकड़ करके नहीं चला सकता, क्योंकि जब आप अपने ही जन्माए हुए बच्चे को हाथ पकड़ करके नहीं चला सकते, वह स्वयं अपने स्वतंत्रता से अपने इच्छानुसार उड़ना चाहता है, तो आप लोग तो फिर भी मैच्योर हो। तो अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से खुद का खुद लक्ष्य बनाओ, खुद में खुद एक लक्ष्य बनाओ। अगर आप वास्तव में अपने आप को जानना चाहते हो तो मैं सिर्फ मार्गदर्शन का काम कर सकता हूं। मैं वही हो नहीं सकता जो मैं हूं, वो आप भी हो जाइए। मैं भोजन करूं और आपका पेट भर जाए, क्या संभव है? अपना अपना थाली, आप देखिए जितना समूह होता है, भंडारा होता है या कोई सम्मेलन होता है, तो भोजन सबको एक थाली मिलती है, एक कटोरी मिलती है, चम्मच मिलता है, एक ही प्रकार के भोजन सबको मिलता है और सभी लोग भोजन एक ही तरह से करते हैं, वही स्वाद सभी लोग लेते हैं और सभी के पेट में जाता है तो अपने आप में तृप्त होते हैं। वहां तो एक आदमी के भोजन कर लेने से सबका पेट भर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान है, जानकारी, ये जानकारी खुद में खुद प्रकट करना पड़ता है और अपने शरीर रूपी साधन को मंजिल तक पहुंचाने में मैं स्वयं मालिक हूं और मुझे स्वयं डर करके वहां तक पहुंचना है। जैसे
आप सड़क पर उतरिए, 1 घंटा एक जगह खड़े रहिए 4 लेन पर या शहर के किसी सड़क पर, 1 घंटा एक जगह खड़े रहिए, एक तक देखिए कि कितनी कारें जा रही हैं, कितने मोटरसाइकिल जा रहे हैं, और कितनी प्रकार की कारें हैं, कितनी प्रकार की कंपनियों के हैं, और कितने प्रकार के मोटरसाइकिल हैं, कितने प्रकार की कंपनियों के, और उन कार और मोटरसाइकिल के ऊपर कितने प्रकार के लोग हैं और कितने प्रकार की जाति के हैं। जात तो अपने पर रख पाएंगे, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक मालूम कैसे लगा कि कौन किस जाति का है। लेकिन आदमी तो एक ही तरह के देखेंगे, उनकी वेशभूषा, उनके पहनावा, उनके शरीर का ग्रोथ, ये सब चीज देखेंगे जो ऊपरी ऊपरी है। तो जितने प्रकार की कार है, जितने प्रकार के मोटरसाइकिल हैं, उन पर सब पर एक एक आदमी सवार आप देखेंगे और अपने अपने ड्राइविंग सीट पर चलाते हुए देख रहे होंगे। और सभी लोग जिस तरह से कार एक आदमी चला रहा है उसी तरह से सभी लोग चला रहे हैं, यानी संभल करके, चेतना में रह करके और डर करके चला रहे हैं। कहीं लड़ ना जाए, कहीं खरोच ना आ जाए, कहीं गड्ढे में ना गिर पड़े, कहीं कील ना गड़ जाए, कहीं टायर ना पंचर हो जाए। तरह तरह का मन में प्रश्न लेकर के आदमी चला रहा है और सकुशल अपने मंजिल तक जा रहा है। और वहीं जो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं किया, खाली चलाना जानता है, तो ऐसे भी लोगों को देखा जाता है कि सिर्फ चलाना जो जानने वाले लोग हैं वो कार का देख रेख करके गाड़ी में नहीं बैठते। यानी देख रेख का मतलब हुआ साफ सफाई है कि नहीं, पहला चीज, जिस सीट पे मुझे बैठना है क्या वो सीट स्वच्छ है, वो भी नहीं देखते हैं। यहां तक कि गियर लगाते समय खाली बस गाड़ी स्टार्ट कर लिए, तेल नहीं देखे, टायर नहीं देखे, स्टेपनी नहीं देखे, और शांतचित होकर के जब हम चाबी लगाते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो शांतचित रहते नहीं, तो अपने कार की कमी नहीं समझ में आती कि कौन सी जगह पे मेरे कार में कमी है। बस मन में इतनी चंचलता है, इतनी तेजी है कि बस चला, चाबी डाले, स्टार्ट की और तुरंत लेकर के अपने मंजिल पहुंच जाए। पता चलता है रास्ते में ही जो है टायर पंचर था, अब वो टायर खराब हो गया क्योंकि वो रगड़ रहे हैं। अब उनको तो ये है कि हमको पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, लेकिन हमारा गाड़ी ठीक है कि नहीं ये नहीं देख रहे हैं। पता चला कि तेल ही कम था और आगे जैसे 1-2 किलोमीटर गए वैसे तेल ही खत्म हो गया। अब वो अंदर अंदर खूब परेशान हो रहे हैं। ऐसे से भी लोगों को देखा जाता है, तो उनसे शिक्षा लिया जाता है कि मैं कम से कम अपने गाड़ी को देख करके चलाऊं। अभी 2-3 दिन पहले यहीं बगल में स्वेस पेपर मिल है, बस्ती गणेशपुर मार्ग पर, तो उनके कर्मचारी हमारे यहाँ किराएदार हैं, ठाकुर शिव बहादुर सिंह जी। तो चर्चा करने लगे कि वो अपने सीनियर के साथ मोटरसाइकिल पर मोड़ घाट कबीर आश्रम के सामने जब उतरे और उतर करके जब वो उनके सीनियर आगे बढ़े तो पता चला कि शिव बहादुर जी जिस सीट पर बैठे थे पीछे, सीट कवर के नीचे एक खटार बैठा हुआ था। खटार समझते हैं ना, जैसे गोहुआन या और पता नहीं कौन सा नाम लेते हैं, सांप, विषैला सांप, उसी में बैठा हुआ था। तो जब तक ये बैठे थे तब तक वो दबा हुआ था, तो इधर उधर वो हिल नहीं पाया। शिव बहादुर बाबू जैसे नीचे उतरे मोटरसाइकिल से, वैसे वो सीट कवर हल्की हुई, तो जो सांप बैठा था वह जो दबा हुआ था, तो दबा हुआ से हल्कापन महसूस किया। अब वो धीरे 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 वहीं सीट कवर के ऊपर आ गया। सीट कवर के नीचे था तो धीरे धीरे ऊपर आ गया, और ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं और धीरे धीरे इनके पीठ पर से चढ़ करके और यहाँ दाहिने हाथ पर आ गया, और दाहिने हाथ पर आकर के इनके सामने जहाँ मोटरसाइकिल का जो हैंडल है जो पकड़े हुए हैं, अब उनके सामने जब आया हाथ पर, और तो देख रहे हैं कि तो सांप मेरे शरीर पर अच्छा झटके जोर से, जैसे झटके तो दूर जाके गिरा, तो फुफवाया तो इनके ऊपर, लेकिन ये दूर थे, वो दूर था, तो वो अपना फुफवा करके वो चला गया। लेकिन अब ये वहीं खड़े हो गए, और खड़े हुए तो आधे घंटे तक वहीं से खड़े रह गए और डर के मारे अब बोले क्या।
मैंने बहुत भयभीत हुए और घर जाकर के गाड़ी खड़ा करके पहले रिलैक्स हुए हैं, खूब एकदम शांत चित्त, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, कितना भयभीत हो गए, पूरा पसीना पसीना हो गए। तो बच्चों से बताए होंगे, अब पूरा अपना शरीर टो रहे हैं, कहीं काटा तो नहीं है। अब रात में तो शिव बहादुर के सीनियर जी ने तो शिव बहादुर जी को फोन नहीं किया, सवेरे जब रिलैक्स हो गए पूरा, तब उसके बाद इनको फोन की। अब इनका इतना पारा हाई हो गया उसको सोच करके ये बीमार हो गए। अब इनका ब्लड प्रेशर जो है जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हो गया, खाली सुन कर। अब ये लेटरिन जा रहे हैं तो अपना पूरा सर पीछे आगे सब चेक कर रहे हैं, कहीं काटा तो नहीं। ये स्थितियां मैं इसीलिए आप लोगों के सामने रख दे रहा हूं। आप भी कोई भी काम करिए तो काम करने से पहले उसे देखिए, जानिए, समझिए, तब उस कार्य को करिए। मोटरसाइकिल कहां खड़ी थी? कंपनी के भीतर। और खड़ी कहां थी? जहां घास फूस था, स्टैंड था, स्टैंड के ऊपर घास फूस जमा हुआ था। और वो सांप उसी घास फूस के माध्यम से जगह से आया और उसको अपने कहीं छुपने का जगह जब नहीं मिला तो उसी मोटरसाइकिल के अंदर ही घुस गया और उसी के अंदर में अपना रिलैक्स कर रहा था। अब ये मोटरसाइकिल निकाले और बिना देखे जाने समझे, इनको तो कोई खौफ था नहीं कि यहां सांप आएगा, क्योंकि चारों तरफ से दीवार है, पैक है, गेट पर आदमी हैं, तो सांप आएगा कहां से? और यहाँ कंपनी के अंदर में आदमी आगे पीछे चल भी रहे हैं, तो सांप कैसे आया, कैसे घुसा? उनको तो कुछ खौफ नहीं था और गाड़ी पर बैठे चल दिए। जब उनके शरीर पर आकर के, हाथ पर यहां आकर के सामने दिखाई दिया, तब ने इनको महसूस हुआ कि सांप मेरे मोटरसाइकिल पे कहां से आया। अब देखिए, यही सब मन में भ्रम पैदा करता है, तरह तरह के मन में प्रश्न उठते हैं, उत्तेजना जागृत होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है शरीर में, इसी प्रकार से हार्ट फेल भी होता है। वास्तव में वैज्ञानिकों ने जो शोध किया क्या सांप के काटने से आदमी मरता है, तो पता चला कि बिल्कुल नहीं मरता है। वह तो हार्ट अटैक करके मरता है। जैसे सोचा अरे सांप काट लिया, तो सांप का मतलब विषैला। अब विषैला सांप काट लिया, एक बैग जनोज का जो प्रेशर है बढ़ जाता है ब्लड का, और उसी में हार्ट फेल होता है, आदमी वही मर जाता है। तो हार्ट फेल ना हो, नॉर्मल स्थिति हो, जीवन को सुचारू रूप से 60 साल 50 साल 100 साल तक जो जीना है आराम से जी लिया जाए, उसके लिए ये 4 चीज आपके लिए अति आवश्यक है, जो सामान्य जीवन जीने के लिए। आप अपने आप में बिल्कुल शुद्ध रहिए, जो आप हो वही बन करके रहिए, उसमें कुछ मिलावट ना करिए। मिलावट जैसे करते हैं तैसे जन में आपकी स्थिति कुछ ना कुछ बदल जाती है, और कैसे बदलती खुद आप जानते हो। गलती मैं ही किया हूं तो मैं जानूंगा तो कौन जानेगा, और उसी में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता। आजकल मैं देखता हूं कि 100 में कम से कम 90 लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अब उनका अपना अलग अलग कारण है, लेकिन है मानसिक ही टेंशन। मन में किस प्रकार मन से किस प्रकार का कार्य किया गया है तो वो मन को पता है ना। अब मन ने झूठ करवाया है, गलत करवाया है, झूठ बोलवाया है और गलत कार्य करवाया है, तो आपको पता है, यानी आपके मन को पता है, और वही आपको भयभीत करता है, और उसी भय से ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा हुआ है। एक झूठ बोलते हो और एक झूठ को छुपाने के लिए 1 लाख झूठ और बोलते हो, लेकिन वो छुपता नहीं, और उसी में आप ब्लड प्रेशर बढ़ा ले गए। क्यों ना उसको सच बोल दो, सच बोलिए, ईमानदारी से आपका चित्त बिल्कुल शांत रहेगा, और ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, ना हार्ट पे कोई प्रॉब्लम आएगा, और ना ही जिंदगी कोई खतरे में पड़ेगी। इसीलिए सुचारू रूप से जो जिंदगी मिली है, प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है,
बहुत सोच समझ करके दिया है, और प्रकृति ने भी नहीं दिया है, हमने खुद प्रकृति से लिया है, सोच समझ करके लिया है। हम अपने शरीर का खुद गठन किए हैं मां के गर्भाशय में, स्वयं वहां प्रस्तुत होकर के। तो कैसे, जो उस शरीर में आने से पहले शरीर जिसमें थे, उस शरीर के माध्यम से जो हमने कर्म किया है, आंख से देखा, कान से सुना, जीभ से स्वाद लिया, लिंग से कर्म किया, वो जो संस्कार उसके भरे भरे पड़े हैं यहाँ पर, वह उसी अनुसार हम अपने शरीर का ग्रोथ करते हैं। अपने शरीर के अंगों का पालन पोषण या जो बनावट है, उस सब काम हम स्वयं वहां उपस्थित होकर के करते हैं। और इसके चिंतक जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, वह लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए अपने आप में एकदम बिल्कुल शांत चित्त रहते हैं कि अब इस शरीर से कुछ होने ना पाए। तो आत्मोद्धार करना है, यानी स्वयं का उद्धार स्वयं अपने आप में करना है। तो दो चीजों को हमेशा ध्यान रखिए कि दो चीजें अलग अलग हैं, एक मैं एक मेरा। तो मैं स्वयं हूं, अब मेरा प्रकृति का है जो मेरे ऊपर हावी है। तो क्यों हावी है मेरे ऊपर? इच्छा के कारण, मेरे स्वयं के इच्छा के कारण वो मेरे ऊपर हावी है। बस उसी इच्छा को निकाल दीजिए, मेरा अपने आप में अलग हो जाएगा, मैं स्वयं अपने आप में अलग हो जाऊंगा। तो जैसे मैं अपने आप में अलग हुआ और मेरा जो मेरे ऊपर आरोपित था प्रकृति का चीज, वह मेरे से अलग हुआ, मैं अपने आप में रिलैक्स हो गया, एकदम पूर्ण शांत, भीतर से गहरी शांति का आभास होगा, क्योंकि वहां मन में कुछ रहेगा नहीं। और वही आनंद की अनुभूति आपको अपना शरीर, आपको खुद अलग से अनुभव कराएगा कि मेरा शरीर कितना हल्का है, आनंदित है, उत्साहित है, कार्य करने की क्षमता कितनी मेरे अंदर में है। लेकिन उसको स्थिर करके रखिए, उत्साहित ना होइए, बल्कि उस उत्साह को धरोहर के रूप में रखे रहिए। जहां जरूरत पड़ेगा भीतर से उसको प्रयोग करिएगा। तो मैं स्वयं कौन हूं के रास्ते में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमें खुद को भ्रमित करते हैं। हमारा मन भ्रमित हमको करता है, क्योंकि शब्द के माध्यम से मन बनता है, और उस शब्द का क्या मूल अर्थ है और किस मूल अर्थ में उस शब्द का प्रयोग कहां करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, कुछ पता नहीं है। बस खाली सुने जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, और तनाव लिए जा रहे हैं, और तनाव के कारण शरीर को रोगी बनाए जा रहे हैं, और रोगी बना करके हम खुद अपने शरीर का जो रोग है लेकर के पीड़ित है, और वही पीड़ा लेकर के फिर शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीरों में, वहां भी जाकर के दूसरे शरीर को भी हम पीड़ित ही किए हुए हैं। इसलिए मैं कौन हूं के रास्ते में जितने भी शब्द आए, मैं हूं यही सत्य है, मैं महंत हूं ये गलत है, मैं हूं ये सत्य है, मैं साधु हूं ये गलत है, मैं हूं ये सत्य है, मैं ज्ञानी हूं ये असत्य है, मैं हूं ये सत्य है। तो ज्ञानी हूं ये हटा दीजिए, मैं हूं सत्य हो गया। तो ज्ञान किसका करोगे, कौन करता है? इसी शरीर का। और शरीर कौन कराता है? शरीर का ज्ञान मन कराता है। अब मन कहता मैं हूं, अब मैं मन हूं नहीं, इसलिए मैं ज्ञानी भी नहीं हूं, मैं समझदार भी नहीं हूं, मैं सिद्ध भी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने आप में हूं, यही सत्य है। और इसी को खुद को स्थापित करने के लिए ही इस साधना का उपयोग किया जा रहा है। और आप लोग भी उसी लक्ष्य को पाने के लिए ही साधना करिए, चाहे आप विपश्यना के रूप में करिए, चाहे आप त्राटक मुद्रा के रूप में करिए, चाहे किसी का दृश्य देख करके त्राटक करिए, यानी शंकर जी का मूर्ति रख लीजिए, हनुमान जी की मूर्ति रख लीजिए, राम जी की मूर्ति रख लीजिए, या उनकी श्रद्धा रखिए, या उनका स्मरण करिए, जो कुछ भी करिए वह सिर्फ मन को एकाग्र करने के लिए करिए। उसके आगे का रास्ता अपने आप उसी ग्रंथ से मिलता चला जाएगा। समय अनुसार जो आपके अंदर में कचरा है वो साफ होता चला जाएगा, और आप जो हो वह बन करके रह जाओगे, बशर्ते
जो भी साधन का उपयोग करो उस साधन को मजबूती के साथ करो, ताकि वो साधन ही आपको अपने साध्य तक ले जा करके खड़ा करे कि स्वयं मैं कौन हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी गाथा राम के ऊपर ही गाया है। राम को ही उन्होंने अपना आदर्श माना। तो राम के बारे में उन्होंने जब पूरी जानकारी कर ली है तब जाकर के वो लेख लिखे हैं रामायण। तो उस रामायण का नाम मानस रामायण बताया गया। मानस कृत रामायण है। वाल्मीकि रामायण राम के समय का माना जाता है। वो जो देखा गया वर्तमान था वो लिखा गया, लेकिन जो तुलसी कृत रामायण है वो मानस रामायण है। मन से जो उन्होंने देखा और वो जिसको आदर्श से समझा उसी को उन्होंने गाथा में लिखा। तो अयोध्या में एक संत और हुए, उनका जो लेख है रामायण के रूप में, उसमें उन्होंने प्रश्न किया है। राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी उसमें है। देखिए उनका नाम नहीं आ रहा है, उस पुस्तक का भी नाम नहीं आ रहा है। अभी आएगा, आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। अब विश्राम सागर, विश्राम सागर ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ में राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी रखा हुआ है। तो उस राम लक्ष्मण की प्रश्नोत्तरी में राम से लक्ष्मण से प्रश्न करवाया गया और उत्तर दिए राम जी। तो लेखक की बहादुरी है, उनकी सोच चिंतन उच्च कोटि की थी। तो उन्होंने लक्ष्मण के मुख से प्रश्न करवाया और राम के मुख से उत्तर दिलवाया। को हूं आए कहां ते कित जइहों का सार, को मैं जननी को पिता या को कहत विचार। अब इसी एक साखी में अब आप देखिए कि कितना प्रश्न है। को हूं मतलब मैं हूं कौन, को हूं आए कहां थे मैं आया हूं कहां से, कित जइहों कहां जाऊंगा, और सार क्या है, इस जीवन का सार क्या है। को हूं आए कहां थे कित जइहों का सार, को मैं जननी को पिता, मुझे जन्म देने वाले मां कौन है, मुझे पालन पोषण करने वाले पिता कौन है। कित जइहों का सार, को मैं जननी को पिता या को कहत विचार। लक्ष्मण जी राम से पूछते हैं कि विचार क्या है। तो भगवान राम वही उत्तर देते हैं कि को हूं आए कहां थे कित जइहों का सार, को मैं जननी को पिता या को कहत विचार। ये विश्राम सागर में रखा हुआ है। विश्राम सागर पढ़ने वाले लोग सभी लोग इस बात को जानते हैं क्योंकि पढ़े हैं। लेकिन अब वो पढ़ा हुआ चीज जीवन में कैसे उतारें इस साधना के माध्यम से, तो साधना न कोई करता है न कोई करा पा रहा है और ना ही हम इस शब्द को समझ पा रहे हैं। तो जो साधक हैं वो साधक अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने भाषानुसार अपने अपने जिज्ञासानुसार अपने अपने अनुयायियों को जो उन्होंने देखा जाना समझा वो दे दिया। लेकिन जो खोज करता है, खोज करने वाले का जो भाव है, कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, किस रूप में उत्पन्न हुआ, खोज का जो श्रेणी है, किस श्रेणी में वो शब्द आया है, किस स्तर पे आकर के वो शब्द आया है, ये सब सुनने वाले को, जानने वाले को या उस अनुयायी को नहीं पता है। जैसे आज जो मैं इस बात का चर्चा कर रहा हूं कि मैं कौन हूं, यहीं भर नहीं, सिर्फ विश्राम सागर में ही नहीं लिखा हुआ है, लक्ष्मण और राम के मुख से ही नहीं कहलवाया गया है। आप स्वामी शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी पढ़िए, उसमें भी है। उपनिषद पढ़िए, उपनिषद तो पूरा उसी का भरा पड़ा है। उप माने निकट, निषद माने बैठना। निकट बैठना, किसके निकट बैठना, स्वयं अपने आप के। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने और निधिध्यासन करने योग्य है, बाकी कुछ नहीं। तो आत्मा का मतलब क्या हुआ, स्वयं। स्वयं मैं अपने आप में ही सब कुछ करने योग्य हूं।
मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो मेरा शरीर ही मेरे लिए कुछ नहीं है। इसलिए इस शरीर में रहते रहते इस शरीर का संचालन करने वाला जो मैं है इस शरीर में, उसी का परिचय हमें करना है। तो कैसे करेंगे, उसी का साधन बताया जा रहा है। धीरे 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 उसी लेवल पे आप आ जाएंगे जहां आपके अंदर में खुद प्रश्न उठेगा कि आखिर मैं हूं कौन। बस सिर्फ दो चीजों का ज्ञान करना, मैं और मेरा, उसी को विवेक कहते हैं। तो सुरती किसका है? मेरा है। तो मेरा है मतलब मेरे से अलग है, और मैं सुरती खाने वाला अलग। तो सुरती क्या मैं स्वयं खाता हूं? अगर मैं खाता होता तो मैं जन्म से लेकर के आता, तो हमें किसी दूसरे के द्वारा आश्रित नहीं होना पड़ता, दूसरे के द्वारा मैं आदती नहीं बनता। आदती अगर मैं बना तो किसी दूसरे के द्वारा, यानी वो मेरा है, न कि मैं हूं। तो जब अंतर ढूंढना शुरू करेंगे तो अंतर जब समझ में आता जाएगा तो मेरे हितकारक, मेरा हित करने वाला कौन है और अहित करने वाला कौन है, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अहित करने वाली चीज को आप छोड़ दोगे और जो हित करने वाली चीज है उसको आप पकड़े रहोगे, जो स्वयं आपको शुद्ध, शांत, स्थिर, एक रस, जो आपकी स्थिति है उसी स्थिति में आप बिल्कुल यथावत बने रहेंगे। और बाकी जो उसमें आरोपित चीज है, मिलावटी चीज है, इच्छा द्वारा प्रकट किया गया है या पकड़ा गया है, आदत के द्वारा जो आदत बनाया गया है, वो सब छूट जाएगा और आप शेष अपने आप में रह जाओगे। जो आप शेष हो उसी की जानकारी करने के लिए ही हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अब वह कार्य कितने दिन में आप सिद्ध कर लेते हो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कई लोग, पहले मैं जब चर्चा करता था, भैया कुछ साधना कर लिया करो, मैं साधना सिखाता हूं, तो लोग मेरे से प्रश्न पूछते थे, महाराज जी कितने दिन में सिखा दोगे? अब इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं? तो मैं पहले तो उत्तर दे देता था, बाबू या आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने देर में आप अपने ही सुरती को छोड़ करके अपनी शुद्ध स्वरूप स्थिति में आ सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो साधना सिखाता हूं, नहीं बस में करना सिखाता हूं। यही जीव या ये मांसपेशियां मेरे बस में नहीं है, मैं बल्कि इसके वशीभूत हो गया हूं, लेकिन ये मेरे वशीभूत नहीं है। अब उस सुरती को जब आप छोड़ोगे, अब छोड़ने में क्या क्या दिक्कत आएगी, क्या क्या परेशानी आएगी, क्या क्या झेलना पड़ेगा आपको, कितने लोगों का संग छूटेगा, वो तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। वर्तमान जब आप छोड़ना शुरू करेंगे तब वो सब सामने आता जाएगा, आप उसको छोड़ते जाओ और देखते जाओ कि उसकी पूर्ति में कितने लोग लगे हुए हैं कि ये सुरती न छोड़ने पाए। और अपने आप में आप खुद दृढ़ रहो और देखो कि कितने लोग हमको सुरती की आदत को बनाए रखने में कामयाब वो हो रहे हैं या मैं सुरती छोड़ने में कामयाब हो रहा हूं। तो सब आपको अपनी स्थिति पता चलता जाएगा। आपके अपने कौन हैं, आपके पराये कौन हैं, ये वहीं पर एकदम स्पष्ट हो जाएगा। भौतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में मेरे अपने कौन हैं, मेरे पराये कौन हैं, बस उसी सुरती के छोड़ने में, जो कि सुरती एक आदत है, अपनी खुद की बुराई है, और जो कि बुराई आप छोड़ रहे हो, उसी बुराई में बुराई भी समझ में आएगा और अपने पराये के लोग भी समझ में आएंगे और खुद की हमारी स्थिति समझ में आएगी कि मैं आखिर किसको छोड़ रहा हूं। जो मैं हूं वह तो कभी छूटेगा नहीं, मेरे में जो आरोपित हो गया है वही समय से छूट जाएगा। तो समय रहते, शरीर में रहते रहते आप अपनी बुराई को देखो, जानो, समझो और उसका परित्याग करो, और मैं जो अपने आप में है उसको शुद्ध यथावत बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करिए। हासिल करिए या प्राप्त करिए, दोनों बात है। बस उस साधक की महानता है जो अपनी एक एक करके सभी बुराइयों को छोड़ने का कमर कसे या प्रयास करे। तो आत्मोद्धार तभी होगा
जब हम स्वयं अपनी बुराई को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और कमर कस करके उसको परित्याग करेंगे, तब अपना आत्मोद्धार होगा। और आत्मोद्धार का जो परिणाम है वो खुद अपने आप में आपको समझ देगा कि आखिर ये आदत छूटा तो मिला क्या। जब तक हम उसको पकड़े थे, जब तक आदत बनाए हुए थे, तब तक क्या मेरे साथ था, और जब उसको छोड़ दिए या छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास में जब सफलता मिलेगी तो सफलता किस चीज की मिलेगी, चंचलता का या स्थिरता का। तो जब तक हम पकड़े हैं तब तक चंचलता में थे, तनाव में थे, दुख में थे, पीड़ा में थे, रोग में थे। अब उसी को हम छोड़ रहे हैं और छोड़ दिए, छोड़ करके काफी दिन हो गए, जैसे मैं 7-8 साल हो गए चाय छोड़ दिया। तो चाय से उत्पन्न होने वाली हमारे शरीर में जो कुछ भी क्रिया थी उससे मैं अपने शरीर को मुक्त कर लिया। शरीर मेरा स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है। तो मेरा शरीर अपने आप में बिल्कुल प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है, आनंदित है। जो कुछ मैं शरीर में देता हूं महसूस होता है कि हाँ कुछ दे रहा हूं। तो अब समझ करके भी हर चीज दिया जा रहा है, ताकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं भी इसी में स्वस्थ रहूंगा, क्योंकि मैं इसका मालिक हूं। अब मालिक साधन जब स्वस्थ रहता है तो मालिक भी अपने आप में स्वस्थ रहता है। तो शरीर हमारा एक साधन है साध्य को प्राप्त करने के लिए। साध्य मैं स्वयं अपने आप में हूं। मैं अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए, स्वयं अपने आप में अपने आप को स्थित करने के लिए इसी साधन का उपयोग करेंगे। तो ये साधन जब दुरुस्त रहेगा, स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी मैं अपने आप में अपनी स्थिरता को बनाने में कामयाबी हासिल प्राप्त करूंगा। यह है आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन हम स्वयं जब करेंगे तो अपनी बुराई छूटेगी, क्योंकि आत्म मूल्यांकन में बुराई बुराई है, सुरती बुराई है। अब सुरती से लेकर के अब जितनी भी आदत हो, खाने की भी आदत है, ये भी मत समझिएगा कि खाने का भोजन करने का भी आदत नहीं होती है, उसमें भी आदत हो जाती। जीभ जो मांगेगी वही हम देंगे। जो वर्तमान है, जो स्वाद है, हमको शरीर निर्वाह तक देना है, उसमें हम नहीं हैं। हमारा जीव जो मांगेगा हम वो देंगे, तो उसमें परेशानियां आपकी बढ़ेगी, क्योंकि इच्छा अनुसार आपको पैसा चाहिए, उसको खरीदने के लिए, उसको बनाने के लिए समय चाहिए, या कोई व्यक्ति चाहिए। तो कोई क्यों बनाएगा आपके लिए, क्योंकि भोजन आप करना है तो बनाएगा कोई दूसरा क्यों। तो हमको बनाने नहीं आता तो बनाने वाले को रखना पड़ेगा। तो बनाने वाले को रखने के लिए उसको कुछ वेतन देना पड़ेगा। क्या इतनी सक्षमता मेरे में है कि मैं वो सब काम कर सकता हूं? और अगर है भी तो कितने दिन के लिए है? और शरीर में मुझे 60 साल, 70 साल, 100 साल तक रहना है, तो क्या प्रतिदिन का भोजन कोई दूसरा मेरा बनाएगा? और जब प्रतिदिन का कोई भोजन हमारा दूसरा बनाएगा तो उसके लिए महीने का पारितोषिक मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में उसको देना पड़ेगा। क्या उतना सक्षमता है मेरे अंदर में, मैं उसको महीने का वेतन उसको दे सकूं या रोज की मजदूरी उसको दे सकूं? भाई वो भी तो वही है जो आप हो, उसके अंदर में भी इच्छा है। वो आपका अगर भोजन बनाने आ रहा है या आ रही है तो उसके अंदर में भी इच्छा है कि मैं उनके यहाँ महीना दिन भोजन बनाऊंगी तो वेतन के रूप में इतना मिलेगा, तो मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का, जो गरीबी है, भूख से तड़प रहे हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। उसके अंदर में नाना प्रकार की इच्छा है। जब उस इच्छा में आप नहीं हो तो इच्छा जब इकट्ठा होगा तो या तो इच्छा पूर्ति आप करोगे तो दोनों जीवन भर चलेंगे, और अगर नहीं पूरा करोगे तो बीच ही में क्या स्थिति बदल सकती है ये तो वर्तमान ही बताता है सबको अपने जीवन में। और आपके भी जीवन में अगर ऐसा नहीं है तो आगे वो अपने आप बताएगा, हमको बताने की जरूरत नहीं। इसलिए साधना करिए, यानी साधिए, अपने ही शरीर और शरीर के अंगों को अपने बस में करिए। जीभ भी हमारा एक शरीर का अंग है, नाक भी हमारा इसी अपने शरीर का एक अंग है।
और वो मेरे बस में नहीं, मैं उसके वशीभूत हूं। तो दुख का कारण तो मैं खुद ही बन रहा हूं आदत बना करके। इसलिए आदत किसी भी प्रकार का मेरे जीवन में न रह जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें साधना करना है और एक एक करके अपने जीवन में अपने अंगों को अपने बस में करना है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौघड़ा, ऋतु आए फल। ऋतु माने समय, समय आने पे आपको सब कुछ दिखाई देगा, उसका परिणाम। इसलिए जो भी साधना करिए आत्मोद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, और स्वयं आत्म कल्याण कर ले जाएंगे, तो हमारा ये जो साधना है, यूट्यूब चैनल है के माध्यम से आप तक जो मैं पहुंच रहा हूं, ये सार्थक होगा। मुझे तो सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए कि कोई एक सुज्ञ जीव अपना आत्म कल्याण कर ले जाए। हमारे गुरु जी भी यही चाहना, उनके अंदर में भी यही चाहना थी। वो कई लोगों को शिष्य बनाए, त्यागी शिष्य भी बनाए, गृहस्थ शिष्य भी बनाए, लेकिन कितने लोग अपना आत्म कल्याण किए, ये तो मैं जानता हूं कि कितने लोग अपना अपना आत्म कल्याण किए। जब अंतिम में शरीर छूटते समय हार्ट अटैक हो, किडनी फेल हो या मानसिक तनाव हो, अगर आप लेकर के जी रहे हैं तो आत्म कल्याण आपने नहीं की। आत्म कल्याण करने वाले की जो स्थिति बनती है एकदम नॉर्मल होती है। कोई जान ही नहीं पाता कब वो अपना शरीर छोड़े, और कभी उनके शरीर में मोटी मोटा शरीर का जो धर्म प्रकृति का जो गुण है उसके आधार पर कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो तनाव लेकर के नहीं जीते। शरीर में जो कर्म होगा या रोग होगा वह है प्रकृति के नियमानुसार होगा, पूर्व कर्मों के अनुसार होगा, लेकिन वर्तमान में मन में कोई तनाव नहीं होगा, जो टेंशन हो, जो हार्ट फेल हो। तो साधक बनिए, साधना करिए और धीरे धीरे अपने स्वरूप को जानिए, जो आप जानना चाहते हैं या जो आप स्वयं हैं।